ये सवाल किया जाता है कि हमको फैट बर्न करने के लिए, मिड सेक्शन का फैट कम करने के लिए साइड बैंड से कोई फ़ायदा है कि नहीं है। और जवाब ये है कि साइड बैंड जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज से फैट बर्न करने में कुछ खास मदद मिलने वाली नहीं है, पर एक नुकसान उसका हो जाता है कि हमारी ऑब्लिक मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक, इन दोनों का साइज बढ़ जाता है। और जब ऑब्लिक मसल का साइज बढ़ जाता है तो हमारे कमर की चौड़ाई बढ़ जाती है और सामने से वो चौड़ी लगती है। और बॉडी बिल्डिंग तो खूबसूरत शरीर का खेल है। बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हमको उन चीज़ों से बचना चाहिए जिन चीज़ों से, जिन एक्सरसाइज से हमारी ऑब्लिक मसल बढ़ जाती हो। तो उसमें सबसे पहले तो अवॉइड करने वाली बात यह है कि वेटेड साइड बेंड हमें नहीं करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अब आपको कमर से चर्बी घटाने के लिए और इस एक्सरसाइज को बहुत महत्व देना चाहिए, और फिर करते हुए दिखाया जाता है। डंबल या वेट की प्लेटें ले लेते हैं और ऐसे और ऐसे ये करते हैं। ये वेटेड नहीं करना चाहिए। और ऑब्लिक मसल की अगर रिफाइनिंग कोई एक्सरसाइज है तो वो है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग करने से ऑब्लिक स्ट्रेच होती है, ऑब्लिक मसल स्ट्रेच होती है। और ऑब्लिक मसल जब स्ट्रेच होती है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है तो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर पहुँचते हैं, और ज़रूरी जो जो जितनी ग्रोथ हमको चाहिए होती है, जितनी स्ट्रेंथ उसमें चाहिए होती है, वो हमें मिल जाती है। फिर जब हम रेगुलर स्क्वाट्स वगैरह करते हैं तो भी ऑब्लिक मसल उसमें सपोर्ट करती है। जब हम अपनी लोअर बैक को आर्क बना करके रेगुलर स्क्वाट्स करते हैं तो ऑब्लिक मसल ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, वो सिर्फ टोर्सो को इरेक्ट रखने में मदद करती है, जो उसका काम है। तो एक तो साइड बेंड करने से ऑब्लिक मसल बढ़ जाती है। फिर ऑब्लिक मसल की ही बात करते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में हमको पतली कमर चाहिए, सिक्स पैक चाहिए, पतली कमर चाहिए, और ऑब्लिक्स के ऊपर जो इंटरकॉस्टल और सेरेटस मसल्स हैं वो चाहिए। तो साइड बैंड से सेरेटस इंटरकॉस्टल मसल की कोई ग्रोथ नहीं होती है। सेरेटस इंटरकॉस्टल मसल की जो ग्रोथ होती है वो होती है ट्विस्टिंग लेग रेजेस और ट्विस्टिंग क्रंचेज, इन दो एक्सरसाइज से होती है। तो हमको साइड बैंड के बजाय ट्विस्टिंग क्रंचेज और ट्विस्टिंग लेग रेजेस, इन पे फोकस करना चाहिए उस एरिया को, अगर हमें खूबसूरत बनाना है। और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए? साइड बैंड से तो बचना ही चाहिए, ऑब्लिक बढ़ जाती है उससे। हमें हैवी स्क्वाट्स, जो रेगुलर स्क्वाट्स हम एक्स्ट्रा हैवी करते हैं जिसमें हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जैसे ही हम अपनी क्षमता से ज़्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट लेकर के और फेल्योर पॉइंट तक जाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो रैप पूरा हो जाएगा, हम नीचे बैठ जाते हैं, पर वो रैप पूरा नहीं हो पाता सही पोस्चर को लेकर के साथ। तो सही पोस्चर के साथ वो रैप पूरा नहीं होता है तो हमारा पोस्चर ख़राब होता है। तो जब पोस्चर ख़राब होता है, सही पोस्चर क्या है कि लोअर बैक में आर्क बना हुआ होना चाहिए, हमारा सीना उठा हुआ होना चाहिए, हमारा सिर ऊपर छत की तरफ, हमारी आंखें होनी चाहिए, हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो जैसे ही वेट भारी होता है और हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है तो क्या होता है, हमारा सिर झुक जाता है, हमारी छाती अंदर चली जाती है, और क्वाड्स मसल से वेट लिफ्ट होने के बजाय हमारी ऑब्लिक मसल सपोर्ट में आ जाती है, और हल्का सा टिल्ट होता है हमारा टोर्सो, और वो ऑब्लिक मसल की सपोर्ट
मिल करके हम वेट किसी तरह से उठाते हैं तो ऑब्लिक मसल के साथ साथ हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो थाई का साइज तो नहीं बनता, पर ग्लूटियस मैक्सिमम, ग्लूट्स का साइज बढ़ जाएगा, ऑब्लिक का साइज बढ़ जाएगा, और ये दोनों ही बॉडी बिल्डिंग में निगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि थाई हमारी पतली है और कमर हमारी चौड़ी है, या ग्लूट्स हमारे बड़े हैं, हैम्स हमारे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो स्थिति बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छी नहीं है। तो थाइज में रेगुलर स्क्वाट्स करते हुए हमको ज़रूरत से ज़्यादा वेट लेकर के नहीं बैठना है। थाई बनती है सही एग्जीक्यूशन से और हाई रेपिटेशन से। हाई रेपिटेशन इसलिए कि जो मसल हमारे हार्ट से जितनी ज़्यादा दूर होगी उस तक न्यूट्रिएंट्स लेकर के ब्लड को पहुंचने में उतना वक्त लगता है। जैसे हमारी पेक्टोरल की एक्सरसाइज है या डेल्ट की है या बाइसेप्स की है, इसमें जल्दी ब्लड पहुंच जाता है क्योंकि हार्ट के पास है, लेकिन थाइज में और काफ में, हैम्स में, बैक में, यहाँ पर वो ब्लड उतनी जल्दी नहीं पहुँचता जितनी जल्दी पेक्टोरल में या डेल्ट में पहुँचता है। तो हमें उतने रेपिटेशन एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं जितनी देर में वो ब्लड जाता है और रिसाइकल होकर के फिर आता है। तो हाई रेपिटेशन रखना चाहिए। हाई रेपिटेशन का मतलब है कि एक जो लाइट वाला सेट है वो 15 रेपिटेशन का फेलियर करे और जो हैवी वाला सेट है वो 12 रेपिटेशन का फेलियर करे। और ये 15 और 12 रेपिटेशन की जो फेलियर हम करेंगे उसे करने के लिए हमें बहुत भारी वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत भारी वेट से होगा नहीं, जितने से हमसे आसानी से हो सकता है। और अगर ज़्यादा वेट हल्का भी हो गया तो एक रैप फालतू हो जाएगा, 2 रैप कम हो जाएं, इससे बेहतर है कि एक रैप फालतू हो जाए, उससे और रिफाइन हो जाएगी थाई। तो हमको वेट सिलेक्शन ठीक रखना चाहिए रेगुलर स्क्वाट्स करते हुए। दूसरा, हमको वेट ट्रेनिंग करनी होती है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी होती है। जिम में किसी को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए ज़बरदस्ती ज़्यादा वेट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आजकल एक ट्रेंड भी चल रहा है, बहुत सारे जिमों में एक ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड आया है पावर लिफ्टिंग और क्रॉसफिट से, कि हैवी डेडलिफ्ट करनी है। डेडलिफ्ट जो रेगुलर डेडलिफ्ट है, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो अलग है, उसको हम अलग तरीके से करते हैं और लाइट वेट से करते हैं, हैम्स की एक्सरसाइज के रूप में करते हैं, लोअर बैक की एक्सरसाइज के रूप में करते हैं, तो वो अलग है। जो रेगुलर डेडलिफ्ट है वो पावर लिफ्टिंग से आई है, और उसमें क्योंकि आदमी किसी भी मसल ग्रुप से ज़्यादा वेट उठा लेता है, कर्ल करता है तो बहुत वेट नहीं उठता है, कर्लिंग में जितना वेट उठता है उससे ज़्यादा वेट तो शोल्डर प्रेस में उठता है, फिर जितना वेट शोल्डर प्रेस में उठता है उससे ज़्यादा वेट बेंच प्रेस में उठता है, जितना वेट बेंच प्रेस में उठता है उससे ज़्यादा वेट स्क्वाट्स में उठता है, पर जितना वेट स्क्वाट्स में उठता है उससे भी ज़्यादा वेट डेडलिफ्ट में उठता है। और डेडलिफ्ट में इसलिए उठता है कि क्योंकि उसमें पूरे पूरे शरीर की जो सिनर्जी है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिनर्जिस्टिक पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर डेडलिफ्ट की रेंज ऑफ मोशन भी कम होती है। बाकी एक्सरसाइज की रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होती है, डेडलिफ्ट की कम होती है। नीचे रखा हुआ है वेट, उठ करके सीधे खड़े होना है, और उसमें कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन होना नहीं है, केवल क्वाड्स को और हैम्स को छोड़ करके, और क्वाड्स और हैम्स ऑलरेडी पावरफुल होती हैं, तो उसमें ज़्यादा वेट उठ जाता है तो लोग उसे खूब ट्राई करते हैं। पर बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए, किसी फैशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जितने भी जो भी पावर लिफ्टिंग करता है, और जो डेडलिफ्ट तो पावर लिफ्टिंग का एक इवेंट है ही, एक गेम है ही, एक लिफ्ट है, तो उस लिफ्ट को उन्हें करना ज़रूरी होता है। तो पावर लिफ्टर की कमर चौड़ी होती है, क्योंकि उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि ऑब्लिक बड़ी होगी या कौन सी मसल बड़ी हो जाएगी या ट्रैक्स ओवर शेडो करेंगे, ट्रेपेजियस पूरी पूरी दूसरी मसल ग्रुप को ओवर शेडो करेंगे, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है। उन्हें मैक्सिमम लिफ्ट करना है, जो कि उनके गेम की डिमांड है, तो वो लिफ्ट करेंगे। वो ज़्यादा लिफ्ट करेंगे
तो उसमें उसका वो जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, पर बॉडी बिल्डर को फ़र्क पड़ता है। बॉडी बिल्डर को तो अपनी मसल की एक एक मसल की शेप, साइज, क्वालिटी, इन पर ध्यान देना होता है। तो हमारी कोई भी मसल बढ़कर के दूसरे बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट करे या पूरी बॉडी को ओवरशैडो करे, ऐसा नहीं करना है। और ऑब्लिक मसल डेडलिफ्ट से बढ़ती है, तो डेडलिफ्ट नहीं करना है, साइड बेंड नहीं करना है, और रेगुलर स्क्वाट्स को एक्स्ट्रा हैवी नहीं करना है, इतना हैवी जिससे कि जो लास्ट के रेपिटेशन है उसे करने के लिए हमारी कमर मुड़ती हो, टिल्ट हो जाती हो, तो ऐसा नहीं करना है। तो ऑब्लिक मसल को एक्सरसाइज करने के लिए और दूसरी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, दूसरे एक्सरसाइजों पे फोकस करना चाहिए, जैसा मैंने पहले बताया कि लेग रेजेस और ट्विस्टिंग लेग रेजेस और ट्विस्टिंग क्रंचेस।